पीके, यस सर। आप दोनों को बहुत सतर्क रहना है। मैंने आप दोनों को इस मिशन के लिए चुना है और याद रहे किसी तीसरे आदमी को इस मिशन के बारे में खबर नहीं पड़नी चाहिए। वीरेंद्र बोलो, इतनी रात फोन किया? सर कहाँ हैं आप? आपको इस ऑपरेशन में रखा नहीं क्या? क्या ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन, क्या बात कर रहे हो? मतलब आपको इस ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं है? वीरेंद्र खुल के बात करो, बात क्या है? जाकर उसको उठाओ जल्दी! हरी अप! हरी अप! क्या हुआ? सब इसने तो साइनाइड खा लिया। ओह गॉड! ऐसा करो, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। इन तीनों को अभी मेजर गोपाल के टेंट में ले चलो, जल्दी हरी अप! ध्यान से। तुम लोगों की सरहद पार करने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या मकसद है तुम लोगों को यहाँ पे आने का? सर करने का दिल था तो चले आए। शहर और सरहद पर तुम लोग क्या कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे? गेरी सर, शहर का मतलब सरहद पे क्या होता है, इनको जरा लेके समझाओ। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? हिंदुस्तानी फौज में मजाक शब्द की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये मजाक तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला। इधर से आ जा, बस तेरी तक रहना मैं चंगी तरह। उड़ा दो खोपड़ी।
साले को जाके अंदर बंद कर दो। यस सर। सर, सैर करा दी। आप कहें तो इन दोनों को भी सैर करा दूं? इनकी जबान जब तक चलती रहेगी, जो सवाल पूछे जाए उनको जवाब जब तक देते रहेंगे तब तक ये सेफ रहेगी। क्या गारंटी है इस सब बताने के बाद हमें बख्श दो? गारंटी? सरहद पार करने से मैं सोचा गारंटी क्या होती है? जो सवाल पूछे जाए उनका जवाब आपको देना है। सब बताऊंगा सर, तो सब कुछ बता दूंगा। बता रहे हैं आपको। गैरी सर, इंदर, मुझे लगता है हमें बलदेव साहब और पीके को कांग्रेचुलेट करना चाहिए। They've done a commendable job. थैंक यू सर। इनकी वजह से हमारा ये मिशन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। थैंक यू सर। सर, ये हमारी कामयाबी की बात है कि हमने 4 मिलिटेंट्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, बट स्टिल एक आदमी को हम जिंदा नहीं ला पाए। लेकिन क्या हुआ था? I mean, did he escape? नहीं सर, उसने साइनाइड का कैप्सूल खा लिया था, इसलिए हम उसे जिंदा कैंप तक नहीं ला पाए सर। I see. कोई बात, उनके 4 आदमी हमने जिंदा पकड़ लिए, काफी है। यस सर। सर, इन चारों से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सर, इनकी ड्रिलिंग कब से शुरू करें? जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इन मिलिटेंट्स के काउंटर पार्ट्स ऑलरेडी देश में एंटर कर चुके हैं और खबर मिली है कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। सर, पिछले काफी वक्त से ये लोग हमारे हाथ से निकल रहे हैं, जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती थी और हम कुछ नहीं कर सकते। सर, इस बार ये लोग कोई भी प्लानिंग कर लें, हम अपने देश का नुकसान नहीं होने देंगे। नॉट टू वरी गैरी, क्योंकि अब बाजी हमारे हाथ में। बलदेव साहब, आप मेजर गोपाल को रिपोर्ट करेंगे और उन 4 इंट्रूडर्स का इंट्रोगेशन शुरू करेंगे। जी सर, जैसा आप कहेंगे वैसे होगा सर। मैं मेजर गोपाल को रिपोर्ट कर दूंगा सर। Good. All right, I think that's all for now. All right, you can leave now. Thank you, sir. जय हिंद। इंदर, कॉफी पियोगे? सर, एक आपसे एक जरूरी बात करनी। बोलो। सर, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आपने ये मिशन मुझसे भी गार्डेड रखा, मतलब आपको मेरे पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है? Come on, इंदर, not now, please. अगर मैंने तुमसे कोई बात शेयर नहीं की है, उसके पीछे सिर्फ तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि कोई ठोस वजह है, कोई ठोस प्लानिंग है। कैसे? यार इंदर, तुम जानते हो हमने पहले कितनी बार पेट्रोलिंग की है, कितनी बार ऑपरेशंस प्लान किए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बाहर लीक होने की वजह से प्लान को अबॉर्ट करना पड़ा है, मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा। इसलिए इस बार मैंने सिर्फ बलदेव और पीके को इंक्लूड किया। And I must say they have done a commendable job in that. Trust me. Fine, I understand all that, sir. They have done a commendable job, लेकिन what's the point? Point is that हमारे बीच में कोई दुश्मन है, कोई ट्रेटर है जो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन को दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। इंदर, You will not believe it, इस बार मैंने अपने पीए सेल्वम को भी इंक्लूड नहीं किया। जमन को अंडर सर्वेलेंस रखा, लेकिन नतीजा क्या निकला? They both came out clean. इंदर, ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। हमारे बीच में एक ट्रेटर है जो इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है। लेट मी गेट टू द रूट ऑफ दिस। जब तक मैं तय तक नहीं पहुंचूंगा, शांत नहीं रहूंगा। प्लीज बी विथ मी। Let's कॉफी पियोगे? yes. Cheer up, Inder. Come on, it's okay. Sell me coffee, please.
थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो। थैंक यू सर। राहुल बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने अपने पिताजी से बात कर ली होगी और उन्होंने क्या कहा होगा मुझे ये भी पता है। जी सर, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। शाबाश। डर कर भागेगा तो नहीं? कभी नहीं सर। मुझे सर नहीं साहब कहो। ठीक है साहब। वेरी गुड। सबसे पहले एक बात याद रखो, फौज में डिसिप्लिन यानी अनुशासन सबसे अहम है। जी साहब। फौज में ही क्यों, कहीं भी रहो, डिसिप्लिन सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जी सर। शाबाश। कोई शक, कोई सवाल? हाँ साहब, एक सवाल है। हाँ पूछो। साहब, हमारे देश में कंटोनमेंट जैसी डिसिप्लिन क्यों नहीं है? इतनी सफाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ये बहुत गंभीर चर्चा का विषय है राहुल बेटा, लेकिन हम आर्मी वाले ये सब करते हैं। अगर हमारे सारे देशवासी ऐसा सोचने लगे तो सिर्फ कंटोनमेंट ही नहीं, हमारा सारा देश बहुत सुंदर बन जाए, साफ सुथरा रहे। जी सर, अब से मैं भी यही करूंगा। शाबाश। अच्छा, आज का होमवर्क ले लो। जी साहब। पूरे देश में कितनी स्टेट हैं, उसकी कैपिटल का नाम, वहां क्या भाषा बोली जाती है उसके बारे में जानकारी, और अलग अलग प्रांतों में उनके संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, इसके बारे में पढ़कर आना। ठीक है साहब। ये लो आपके लिए। ये क्या है पापा? क्या है मतलब, ये आपकी फेवरेट स्टोरी बुक्स हैं। ये है फेमस 5, ये हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू एंड हर एडवेंचर। ओह वाह, थैंक यू पापा। आप हर रोज एक स्टोरी पढ़ोगे और पापा को अगले दिन सुनाओगे, ओके? पक्का पापा, मैं आपको जरूर स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा पापा, जिया से ज्यादा मेरे पास बुक हो गए हैं। जिया आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ पापा। अच्छा, तो आपकी ये जो बेस्ट फ्रेंड है जिया, इसके पास कितनी बुक्स हैं? उसके पास तो 12 है और मेरे पास तो 14 है। वाह। अच्छा, एक मुझे बताओ कि आपको आपके बर्थडे पे क्या चाहिए? अच्छा पापा, जो मैं मांगूंगी वो देंगे ना? बस आप एक बार बोल के देखो। पापा, मेरे पहले वाले पापा बन जाओ ना। जब आप भैया और बाबा के साथ हॉस्टल आया करते थे। पापा, आपने जवाब नहीं दिया। बेटा मैं कल आऊंगा। पापा। भैया, बेटा क्यों ऐसी फरमाइश करते हो पापा से? अब इस बस का कोई मतलब नहीं है बच्चे। अच्छा चलो पापा, अभी इन बुक्स को कल सुबह पढ़ेंगे, ओके? दवाई का वक्त हो गया है, ओके डार्लिंग? ओके। स्वाद आ गया। कॉफी बनाइए तो ऐसी बनाइए। मैं कॉफी पीता है लेकिन मेरे को अभी नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो सर, बाद में आप कहेंगे कि गहरी मेरा ख्याल नहीं रखता। इतनी रिस्पेक्ट मैं आपको देता हूँ ना, आपको कोई नहीं देता। जितना ख्याल मैं रखता हूँ कोई नहीं रखता। रूड कहते रहते हैं ऐसे ही गहरी को। ठीक है जी।
तुम एकदम हार्टलेस, सेंसलेस, नॉनसेंस, यूजलेस फेलो। ओ तेरी, इतनी सारी डिग्री एक साथ थी? हाँ दे दी। ओए सुब्बू सर, कुछ अपने लिए भी रख लेते। वो मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मैं प्रूव कर सकता है कि तुम इडियट है। अच्छा तो करो प्रूव। ओ भाई हम भी तो देखें कि ऐसी कौन सी गड़बड़ शड़बड़ की है मैंने। बताओ कि क्यों आप मुझे इडियट कहते हो, बोलो। फर्स्ट थिंग, तुम स्वाति से बात किया। हाँ किया। सेकंड, तुम उसको 2-2 घंटा फोन पे बात करने का आदत लगाया। हाँ लगाया, ये भी सही है जी। पर अब वो लड़की तुमको जवाब मांगता है तो तुम उसको अवॉइड कर रहा है। यार तीसरी बात पे ही गड़बड़ होती है, यहीं पे पंगा पड़ता है। ना मैं उससे बात करने में घबराता हूँ जी। ठीक है, वो मैं स्वाति से बात करता है। ओ नाना सुब्बू सर प्लीज मत करो। अरे सुब्बू सर, हेलो। स्वाति, तुम ये हार्टलेस आदमी के साथ ना तो अपना इमोशंस वेस्ट मत करो। जस्ट फॉरगेट हिम। हेलो हेलो सुब्बू सर, हेलो। हेलो हेलो स्वाति जी, वो सुब्बू सर कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मैं हार्टलेस हूँ और ना ही कुछ जैसा उन्होंने कहा। मैं बहुत अच्छा हूँ जी। हाँ जी। गैरी मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझना नहीं चाहते या फिर ना समझने का बहाना कर रहे हो? नहीं नहीं जी स्वाति जी, ऐसी बात नहीं जी। एक्चुअली ना मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैं घबराता हूँ जी। किससे? मुझसे? ना ना जी, आपसे भला क्यों घबराऊंगा जी। अरे घबराने वाली चीज से घबराया जाता है जी। तो ना मुझे विकी की हालत देखकर ना मैं घबरा जाता हूँ, सच्ची बोलो। ओह, तो आपको लगता है कि प्यार करने के लिए भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? आई मीन पहले प्लानिंग करो, फिर कोई लड़का देखो, फिर प्यार करो। और एक बात बताओ, आज तक प्यार पे किसी का कंट्रोल हुआ? ना ना जी, भला इसमें किसका कंट्रोल हो सकता है जी। ये तो दिल मिलाने मिले हैं जी। तुम्हें कोई और बात करनी है या फिर मैं फोन रखूं? वो जी, क्या हम मिल सकते हैं जी कहीं पे? क्यों? वैसे ही जी, वैसे ही। ऐसे ही मैं मुंबई आई हूँ, एक न्यूज़ कवर करनी है, लेकिन शाम तक पहुँच जाऊंगी, फिर भी मैं मिलूंगी नहीं। जब मैं तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती तो मैं मिलूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मायने रखती हैं जी, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। पता है, पूरे 3.5 दिन लगा दिए ये कन्फेस करने में। ठीक है, मैं आके फोन करती हूँ, मिलती हूँ। बाय। देखते हैं। बाय जी, बाय। खुश? बात कर ली, मिलना है अब। इस बात पे गालिब साहब का एक शेर याद आया। हाँ, इरशाद इरशाद। इश्क पे जोर नहीं है गालिब, इश्क पे जोर नहीं है गालिब, और समथिंग समथिंग फिर आदमी बेकार हो गए। तो हमारे साहबजादे उठे नहीं अभी तक? नहीं, उठ गए हैं, जॉगिंग के लिए गए हैं। आज से बलदेव साहब के साथ जॉगिंग करेंगे। क्या बात, दैट्स नाइस। राहुल में जोश तो है, मुझे लगता है वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग सरवाइव कर जाएगा। अब तो बलदेव साहब के कहने पर उसने देश के अलग अलग स्टेट्स के बारे में डिटेल पढ़ना भी शुरू कर दिया। वंडरफुल, यानी कि फिल्मों का बुखार उतर गया। नहीं, ऐसे नहीं है। आज ही राहुल और करण ने शाम को मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, नहीं अच्छा है, बच्चों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन दोनों अकेले जाएंगे? नहीं नहीं, हमने जमन को बोल दिया है, उनको ड्रॉप भी कर देंगे, बाद में पिक भी कर देंगे।
हाँ, जमन के बारे में कुछ ऐसे कुछ नोटिस किया तुमने? कोई अनयूजुअल बिहेवियर या? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ पहले से ज्यादा चुप रहने लगे हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। पहले से नॉर्मल बात भी कम करने लगे हैं। शायद अपने छोटे भाई अमन के कारण टेंशन में। हाँ, हो सकता है। वैसे जमन इज अंडर सर्वेलेंस, हालांकि अभी तक कोई नतीजा निकला नहीं, लेकिन तुम एहतियात रखना और जमन को पता न चलने पाए, है ना? जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सर, बोलो। सर कल की छुट्टी चाहिए। क्यों? सर मेरा भाई आया हुआ है तो उसको पीर बाबा की दरगाह लेके जा। जब से आया है उसे कहीं घुमाया नहीं तो मुझे लगा वहीं लेके जाऊं। ठीक, जाओ। थैंक यू सर। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि आपको जमन पर शक है, और ये शक बेबुनियाद नहीं है श्वेता। आपने अगर गौर किया हो, जब से उसका भाई अमन आया है तब से उसका बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं हुआ। कम बोलना, अपने आप में रहना, ऐसा लगता है उसे देखकर जैसे उसे किसी बात की घबराहट है। जी, चेंजेस तो महसूस कर रहे हैं हम भी बिहेवियर में, पर ऑफिस में और भी तो जवान और ऑफिसर्स हैं, फिर सिर्फ जमन को ही टारगेट क्यों बनाया? सिर्फ जमन पर नहीं, जमन और सेल्वम दोनों पर शक, दोनों सर्वेलेंस पर। सेल्वम का रिपोर्ट आ गया है, ही इज क्लीन। आजकल में जमन का भी रिपोर्ट आ जाए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ ऑफिसर्स ने कहा और आपने मान लिया। ऐसा नहीं है मिसेस सेल्वम, नॉट वंस बट ट्वाइस हमारा ऑपरेशन पूरा नहीं है। और मेरे ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ सेल्वम और जमन हैं जिनके पास इस ऑपरेशन की पूरी इंफॉर्मेशन है। पिछली बार मैंने ऑपरेशन के सारे इंफॉर्मेशन को सीक्रेटिव रखा और हम लोग कामयाब हुए। वी हैव आवर ओन रीजन। पर ये कोई मामूली बात नहीं। आई नो मिसेस सजवान। और हाँ, आउट ऑफ द ब्लू जाकर आप जमन से कोई सवाल मत पूछ लीजिए। मतलब क्या है, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये बात सच निकलती है, इफ ही इज द कल्प्रिट, तो सतर्क हो जाए। जी, आप इत्मीनान रखें। तुम वाकई जमील को नहीं जानते? कितनी बार कहूँ सर, मैं नहीं जानता। किसी ने तुम्हारे भाई को पैसे दिए और जमील का नाम लिया। अब तुम जमील के पास चले गए कि जमील तुम्हें पैसे देगा। जमील तुम्हें पैसे क्यों देगा? क्या किया था तुमने उसके लिए? क्या इंफॉर्मेशन दी थी? तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में अब्बू है, अम्मी है और मेरी बहन है छोटी।